हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 का जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन छूट गए थे। जो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया था पिछले वीडियो में। अभी हमको क्वेश्चन नंबर 4 से करना है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर है हमारा 11.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.2 सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन अब देखो, हमको करना था क्वेश्चन नंबर 4। इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा, इंटरेस्टिंग और मजेदार, सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, मजेदार क्वेश्चन है। अगर जिस बच्चे को ये समझ में आ गया वो बहुत इजी है। अगर समझ में नहीं आया तो उसके लिए बहुत बड़ा है, और समझ में नहीं आएगा उसको मतलब वो नहीं कर सकता, सीधी बात, ठीक है। देखो, एक क्वेश्चन कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एक्स वाई जेड। हमको एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। हम क्या बताए थे पहले? सबसे पहले एक रफ स्केच बना लो, एक्स वाई जेड, ठीक है। कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एंगल वाई 30 डिग्री, जो एंगल वाई है वो 30 डिग्री, और एंगल एक्स कह रहा है 90 डिग्री। तो ये ट्राइंगल ऐसे ना बन के हमारे पास कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा, ठीक है। ये 30 डिग्री और ये 90 डिग्री, एक्स यहाँ आ जाएगा, ठीक है। देखो, ये एक्स वाई जेड बन गया। अब कह रहा है एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। देखो, एक्स वाई ये वाला साइड, ये वाला साइड प्लस ये वाला साइड। देखो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। 13 है ना, 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। अब देखो, इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन का सबसे पहला स्टेप क्या है? हम क्या बोले थे कि सबसे पहले करना क्या है? एक रफ स्केच बना लेना है। हमको साइड में एक रफ स्केच बना लेना है, छोटा सा पेंसिल से, जिसे तुम मिटा सको, ठीक है। अपने एक डायग्राम बनाने से पहले एक रफ स्केच बना लेना छोटा सा पेंसिल से, जिसको कि तुम मिटा सको बाद में। देखो, अब हम करेंगे कैसे? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक्स वाई ये वाला जितना दिया है उतने सेंटीमीटर का हम एक क्या लेंगे, रूलर से एक, जैसे 11 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर का कह रहा है ना, तो 11 सेंटीमीटर का एक कोई भी लाइन ले लेंगे, ठीक है। जैसे कि ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया, बट ये टेढ़ा नहीं करना है। देखो, 11 सेंटीमीटर का हमको एक लाइन लेना है, ठीक है। और उस 11 सेंटीमीटर के लाइन को, जैसे ये हो गया 11 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लो ये बहुत बड़ा है, अभी बोर्ड के हिसाब से ठीक है, लेकिन अब आप अगर कॉपी पे करोगे तो आप मेजरमेंट के साथ करोगे, ठीक है। देखो, तो 11 सेंटीमीटर का हमने एक मेजरमेंट ले लिया, ठीक है। लाइन सेगमेंट लिया, वो किसी भी नाम का। अब जरूरी नहीं है कि हमने एक्स वाई का ही लेना है, एक्स वाई छोड़ के चाहे कुछ भी ले लो, या तो पी क्यू ले लो, ए बी ले लो, सी डी ले लो। तो हम क्या ले रहे हैं? हम ए बी ले रहे हैं, ठीक है। अब जितने, देखो, अगर तुमको एंगल वाई इधर बनाना है तो एंगल वाई 30 डिग्री इधर बना दो, और अगर एंगल एक्स बनाना है, देखो, जैसे एंगल जेड अगर इधर बनाना है तो इधर बना दो, लेकिन हम इधर से लेके चलते हैं, ठीक है। तो एंगल वाई 30 डिग्री, एंगल वाई इधर लेके चलेंगे और एंगल जेड इधर लेके चलेंगे, ठीक है। तो एंगल वाई हमारा कितना डिग्री का कह रहा है? 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि 30 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाएंगे। तो हम यहाँ पे डी को रखो, यहाँ ऐसे डी रखो, और 30 डिग्री, मान लो ये 30 डिग्री हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ दिख रहा है 30 डिग्री छोटा, बट हम इसको छोटा नहीं बनाएंगे। 30 डिग्री ऐसे यहाँ पे है, बट इसको हम थोड़ा बड़ा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको बोर्ड पे दिखाई देना चाहिए। देखो, मान लो कि हमने ये 30 डिग्री का बना लिया, मान लो ये हमारा 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब 30 डिग्री हमने ये बना लिया, ये 30 डिग्री, अब उसके बाद यहाँ करना है क्या? 90 डिग्री का, ठीक है। तो हम यहाँ पे बना लिए कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, ठीक है। अब देखो, हम जब स्टार्ट किए थे, जब एक्सरसाइज स्टार्ट किए थे 11.1, तो हम बताए थे कि एंगल बाइसेक्टर और लाइन बाइसेक्टर कैसे करते हैं। तो इसमें एंगल बाइसेक्टर और लाइन बाइसेक्टर दोनों का यूज होगा। कैसे करेंगे? देखो, एंगल बाइसेक्टर इसके बाद करना है, इस वाले टर्म के बाद यहाँ तक करना है। देखो, यहाँ पे हमको क्या करना है? ए बी जो है वो कितने सेंटीमीटर का लेना है? 11 सेंटीमीटर का, यानी कि एक्स ये जितने सेंटीमीटर का ऐड करके देगा उतने सेंटीमीटर का। जरूरी नहीं है कि 11 सेंटीमीटर का लिया है तो हम 11 सेंटीमीटर का यहाँ ले लिए। अब अगर क्वेश्चन में, एग्जाम हॉल में अगर क्वेश्चन करते हैं कि ये 13 सेंटीमीटर का है, तो जितना सेंटीमीटर ऐड करके ये देगा उतने सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे? एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, और एक एंगल जितने का देगा उतने एंगल, एक एंड पे
और दूसरा एंगल दूसरे एंड पे हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमको करना है एंगल बाइसेक्टर, मतलब अगर इसका एंगल बाइसेक्टर करना है तो इसका क्या करेंगे, हम एक आर्क बना लेंगे यहाँ से लेके, मतलब ये कि अगर आर्क बनाएंगे हम तो कुछ इस टाइप से आर्क बनेगा, कुछ इस टाइप से आर्क बना। जब ये आर्क बना तो हम क्या करेंगे, कुछ इस पॉइंट पे यहाँ इसको यहाँ कट कर रहा है और इस वाले को यहाँ कट कर रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक आर्क को जो सेंटर होगा इस पॉइंट का सेंटर लेंगे, इस पॉइंट को सेंटर लेंगे तो एक कट यहाँ आएगा, जब इस पॉइंट को सेंटर लेंगे तो एक कट यहाँ आएगा, ठीक है। उसके बाद हम इस पॉइंट को डॉटेड से आगे तक लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये एंगल बाइसेक्टर हो गया तो फिर हम इसका एंगल बाइसेक्टर करेंगे, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर अगर करेंगे तो कुछ इस टाइप से हमारा कट होगा, आर्क कटेगा, ठीक है। मतलब अगर हम इस यहाँ पे इसको सेंटर लेके अगर आर्क कट किए तो हमारे पास कुछ इस टाइप से आर्क कट होगा। जब ये आर्क कट होगा तो देखो इसका हम अगर इस पॉइंट से अगर सेंटर लें और इस पॉइंट से सेंटर लें, तो अगर इस पॉइंट से सेंटर लेते हैं तो हमारा कुछ यहाँ कट होगा, यहाँ कुछ ऐसे कट होगा। अब जब इस पॉइंट से सेंटर लेंगे तो कुछ यहाँ कट होगा। अब उसके बाद हमको करना क्या है, इस पॉइंट को ऐसे डॉटेड से लेके जाना था ना, ये हमारे पास ये डॉटेड से लेके चले जाना। देखो एक यहाँ कट हुआ, एक यहाँ कट हुआ। देखो जब हम ऐसे लेके जाएंगे डॉटेड से, और जो एंगल बाइसेक्टर का जो लाइन है एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेगा उसको हम ले लेंगे x। सिंपल सा हो गया, x एक पॉइंट हमको x मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद जैसे हमको x मिला तो पहला पॉइंट हमको कैसे मिला, एंगल बाइसेक्टर से। अब दूसरा तीसरा पॉइंट हमको चाहिए तो वो कैसे मिलेगा। अब देखो हमें अगर ये x हो गया तो x से b का एक लेंथ हो गया और x से a का एक लेंथ हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद तीसरी पॉइंट में हमको करना है कि x से जो b है ये वाला लेंथ उसका हमको साइड बाइसेक्टर करना है। साइड बाइसेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस साइड का। तो अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो देखो जरा, यहाँ से हाफ से ज्यादा एक ले लेंगे, कंपास खोलेंगे हाफ से ज्यादा का, और एक बार इधर कट करेंगे दूसरी बार इधर कट करेंगे, ठीक है। तो देखो जब इधर कट किए तो हमारा कुछ यहाँ कट होगा, और जब इधर कट करेंगे तो हमारा कुछ इधर कट होगा। अब जब यहाँ से रखेंगे और इसको कट करेंगे तो कुछ यहाँ कट होगा, और फिर यहाँ से रखेंगे कुछ ऐसे कट होगा। हो गया। तो देखो ये कुछ ऐसे यहाँ नहीं कट होगा, थोड़ा ऊपर कट हो जाएगा, ये कुछ यहाँ और कुछ यहाँ, ठीक है। देखो ये कट हो गया हमारे पास। उसके बाद हम इसको भी डॉटेड से लेके मिला देंगे, ठीक है। जब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो कुछ ऐसे लाइन पास करेगा ऐसे, ठीक है, और उसको लेके जाएंगे नीचे तक। जो ये पॉइंट कट हुआ उसको एक मार्क कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद लेके आएंगे इस वाली लाइन पे जो हमारे पास x से a है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो एक बार ऐसे कट होगा, दूसरी बार हमको कुछ ऐसे कट होगा, अगर तीसरी बार ऐसे कट करें तो कुछ हमारा ऐसे कट होगा और इसको ऐसे कट होगा, ठीक है। अब इसको जब हम डॉटेड से मिलाएंगे ये वाला, तो हमारे पास देखो ये भी एक पॉइंट हमारा मिल गया यहाँ पे एक ए बी वाले पे। तो अब देखो हमारे पास 30 डिग्री वाला कौन सा था साइड, 30 डिग्री वाला हमारा साइड था इधर वाला। तो 30 डिग्री वाले पे एंगल कौन सा था हमारे पास, एंगल y, और 90 डिग्री वाले पे इधर से था हमारे पास तो कौन सा था एंगल z। हमारे पास दो पॉइंट मिल गया, y भी मिल गया z भी मिल गया। अब हमको करना क्या है, देखो हम ऐसे थोड़ा मिलाए हैं ना जो ये वाला, तो यहाँ पे स्ट्रेट ऐसे आएगा। मैं थोड़ा दोबारा करके दिखाता हूँ इसको, थोड़ा टेढ़ा हो गया था। देखो हम इसको करेंगे कैसे, इसका हाफ से ज्यादा लेंगे तो एक कट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कट हो गया, दूसरी बार कट करेंगे तो हमारे पास कुछ, अगर यहाँ से हाफ रखा तो यहाँ कुछ कट हुआ, और फिर यहाँ से रखेंगे तो हमारा यहाँ कुछ कट होगा, और फिर हमारे पास यहाँ कुछ कट हुआ, ऐसे कुछ कट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हमको ऐसे मिलाना है, ऐसे कट होगा, हमको ऐसे कुछ मिला देना, ठीक है। हमारे पास इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया इस लाइन का, जो कि यहाँ पे कट कर रहा है इस वाले को, ये जेड पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट जेड हो गया, ठीक है। अब करना क्या है, x से y को मिला देना है, x से z को मिला देना है, पॉइंट यहाँ z आएगा क्योंकि ये 90 डिग्री का है ना, और ये हमको ऐसे मिला देना है, ठीक है। अब जो हमारे पास ये ट्राइंगल आया ये वाला,
ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल। देखो यहाँ पॉइंट इधर उधर इसलिए हो रहा है कि हम मेजरमेंट के साथ नहीं बना रहे हैं, ठीक। अब जैसे मेजरमेंट के साथ हम बनाएंगे तो एग्जैक्ट पॉइंट जो हमारा, देखो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, देखो ऐसे हमने यहाँ कर रखा है, देखो यहाँ पे ध्यान दो, अगर साफ दिखे तो यहाँ दिख जाएगा आप लोगों को क्या कि सबसे पहले हमने ये ए बी लिया, उसके बाद क्या किया, उसका उस पे बी पे एंगल 30 डिग्री बनाया, उसके बाद इस पे 90 डिग्री बनाया, फिर इसका एंगल बाइसेक्टर किया, फिर इसका एंगल बाइसेक्टर किया, एक दूसरे को जहाँ कट कर रहा है उसको एक्स लिया, उसके बाद क्या हमने यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, ठीक है। वैसे ही करके सेम ऐसे ही देखो हमने क्या किया, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री का पहले एंगल बाइसेक्टर किया तो हमको एक्स पॉइंट मिल गया, उसके बाद साइड बाइसेक्टर किया तो हमको वाई भी मिल गया और जेड भी मिल गया, ठीक। सब उसके बाद मिला देंगे इसको तो मिल जाएगा। देखो तो ये वाला जो एंगल हुआ वो हो जाएगा हमारा 30 डिग्री का, और जो ये एंगल आया वो आया हमारा 90 डिग्री का। और अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ अगर करोगे तो कोई टेंशन नहीं होगा और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और जैसे तुम ये कंप्लीट फिगर लेके आओगे, जैसे तुमको कंप्लीट फिगर मिलेगा, उसके बाद उस पर क्या होगा, जब हम डी से मेजरमेंट करेंगे तो ये एंगल हमारा 30 डिग्री का होगा और ये एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। और अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ करोगे और जैसे जैसे हमने बताया है वैसे वैसे करोगे तो एग्जैक्ट बिल्कुल वैसे ही वैसे आएगा, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम इधर लिखते हैं, थोड़ा इधर जगह कम पड़ रहा है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। चलो आते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। देखो अब हम चलते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। जैसे जैसे हमने बताया है, जैसे जैसे हमने किया यहाँ पे, वैसे वैसे डिट्टो हमने यहाँ लिख दिया। अब जरूरी नहीं है कि हम जैसे लिख रहे हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लोग भी वैसे ही छाप दो, ठीक है। आपको वैसे नहीं छापना है, आप जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो वैसे वैसे अपने हिसाब से लिखो। क्यों? क्योंकि आप लोग जैसे लिखोगे, जैसे जैसे आप कर रहे हो वैसे वैसे आप लोग अगर लिखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ मैं जिस हिसाब से किया उस हिसाब से लिखा हो, ठीक है। और अगर आपको नहीं वैसे करना है आपको अपने हिसाब से, तो ये लिखा हुआ है छाप लो, क्या फर्क पड़ता है। देखो हम अब किए क्या थे, सबसे पहले हमने क्या किया था कि ए बी 11 सेंटीमीटर का हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था। देखो जरा, ड्रॉ ए बी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर का। तो हमने ए बी वही तो ज्वाइन किया था। देखो हमने ड्रॉ क्या किया था, ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के लिए हमने यही तो ड्रॉ किया था 11 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने ए पे 30 डिग्री का और पॉइंट बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाया था। हमने यही तो लिखा है। देखो एट ए कंस्ट्रक्ट एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एट बी कंस्ट्रक्ट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ए को हमने क्या किया था 30 डिग्री का और एंगल बी को हमने 90 डिग्री का कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। अब चलो तीसरे पॉइंट पे देख चलते हैं। तीसरे पॉइंट पे हमने क्या किया था कि एंगल ए को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया था और एंगल बी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया था, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया था, बाइसेक्ट दीज एंगल्स, let them bisect at this angle intersect at point x। हम क्या बोले थे कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसको उतना आगे तक लेके जाना है जो एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करे, और उस पॉइंट का हमने नाम दिया था क्या, x। यही पॉइंट बोल रहा है कि पहले इसका इस एंगल्स का बाइसेक्टर लो और उसको उस बाइसेक्टर को वहां तक लेके जाओ जहां तक वो एक दूसरे को पॉइंट एक्स पे कट कर दें, ठीक है। तो वो पॉइंट एक्स पे कट कर रही है एक दूसरे को। अब देखो वो कह रहा है उसके बाद कि ज्वाइन ए एक्स एंड बी एक्स विद इमेजिनरी लाइन। ए एक्स देखो ए से एक्स को और बी से एक्स को इमेजिनरी लाइन से हमने ज्वाइन किया था। हमने क्या बोला था कि इसको ज्वाइन तो करो लेकिन इमेजिनरी लाइन से, ठीक है। तो इसका मतलब ये और ये ऊपर नहीं होगा, अब यहीं तक रह जाएगा, ठीक है। हम पहले इसलिए नहीं मिटाए थे कि पहले आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि फिर मैं यहीं तक क्यों लेके गया, ठीक है। देखो अब हम चलते हैं ऊपर। अब कह रहा है कि हमने क्या किया, उसके बाद हमने किया था क्या कि जैसे जैसे हमने किया था हमने क्या कि bx और ax का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया। पहले हमने bx का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, उसके बाद ax का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि
ज्वाइन AX एंड BX विद इमेजिनरी लाइन, तो हमने जब इमेजिनरी लाइन को ज्वाइन कर दिया तो उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AX इंटरसेक्ट AB एट Y। देखो अब AX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब हमने किया था वो AB को, इस वाले लाइन को कहाँ कट किया था, ये देखो जरा पॉइंट Y पे। यही तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि जब हम AX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किए थे वो क्या किया था कि AB को पॉइंट Y पे कट किया था। और देखो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BX इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट Z। जो BX का था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो किस पे कट किया था उसको AB को पॉइंट Z पे। उसके बाद क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे, यहाँ के बाद यहाँ लिखा है क्योंकि यहाँ जगह नहीं था, ठीक है। देखो कह रहा है ज्वाइन XY एंड XZ। देखो हमने उसके बाद यही तो किया था ना कि X से Y को, X से Z को हमने ज्वाइन कर दिया था, तो यही तो है therefore XYZ इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। जो हमने ये रेड कलर का किया है, ये वाला पार्ट जितना पोर्शन है ये वाला, वो हमने रिक्वायर्ड ट्राइंगल हमारे लिए हो जाएगा, ठीक है। चलो अब अगर इसको समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे, ठीक है। फिर मैं दोबारा समझाऊंगा और अच्छे से इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इस एक्सरसाइज के ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल हुज बेस इज 12 सेंटीमीटर एंड सम ऑफ हाइपोटेनस ऑन द अदर साइड इज 18 सेंटीमीटर। अब देखो जरा कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। क्या राइट एंगल ट्राइंगल का नेम नहीं कह रहा है तो हम खुद से अपने मन से नेम दे देंगे ABC, ठीक है। या फिर कुछ भी दे दो, ABC दे दो, हाँ चलो ठीक है ABC रहने दो, या फिर PQR दे दो, या फिर कुछ भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने हिसाब से अगर नाम नहीं कह रहा है इसमें तो अपने हिसाब से PQ दे दो, PQR दे दो, XYZ दे दो, ABC दे दो, KLM दे दो, कुछ भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि जिसका बेस है वो 12 सेंटीमीटर का, ठीक है। और कह रहा है कि हाइपोटेनस और दूसरे वाले साइड इसका सम कह रहा है 18 सेंटीमीटर का, ठीक है। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है मींस ये 90 डिग्री का। चलो अब देखो, अब ये कंस्ट्रक्ट करना है, ये रफ स्केच हो गया हमारा, रफ स्केच हमने बना लिया। अब ऐसा केस हमारे पास कब आया था, हमारे पास ऐसा केस कब आया था, फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दो कि दो एंगल का सम हमारे पास दिया था और एंगल दिया था और बेस दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन को याद करो और चलो करते हैं। देखो तो बेस दिया है, बेस दिया है मतलब हम पहले बेस बना लेंगे, ये बेस हो जाएगा हमारा, देखो ये बेस हो गया। और देखो कभी भी कॉपी में ध्यान देना है कि 18 सेंटीमीटर तो कम से कम एक स्केल के आसपास, ठीक है, छोटी वाली स्केल जो होती है उसके आसपास, ठीक है। तो देखो तो कॉपी ना उतनी लंबी नहीं होती है, तो क्या करना है कि आपको जो कॉपी होगी वो बीच से शुरू नहीं करनी है, ठीक है। कॉपी के निचले हिस्से से थोड़ा सा जगह छोड़ के, जैसे कि देखो मैंने जैसे किया है यहाँ पे, देखो यहाँ थोड़ा सा जगह छोड़ के उसके बाद शुरू करना है क्योंकि 18 सेंटीमीटर काफी ऊपर तक जाने वाला है, ठीक है। चलो तो देखो अब हमको करना क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है यहाँ पे, ठीक। या तो यहाँ बनाओ या फिर यहाँ बनाओ, राइट एंगल कह रहा है मतलब कोई एक तो एंगल 90 डिग्री का होगा ही होगा, ठीक है। तो चलो हम एक साइड बनाते हैं 90 डिग्री का, हम इधर लेके चलते हैं, ठीक है। इधर एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। देखो तो इधर एंगल 90 डिग्री का हो गया, मतलब यहाँ से अब हम क्या करेंगे, लेकर चलो, ठीक है। अब ये भी चलो ठीक है मान लेते हैं इसको 18 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ऐसे हो गया। अब एक बात बताओ, एक एंगल बन गया, ये हो गया, ऊपर तक हम ले जाएंगे, इसका मेजरमेंट हमको नहीं पता। अब उसके बाद हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या किए थे, बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। देखो उसके बाद हमने क्या किया था कि एक कंपास लिया था, स्केल से क्या किया था 18 सेंटीमीटर मेजर किया था, 18 सेंटीमीटर, और जिस एंगल पे बनाया था उसको सेंटर लेके 18 सेंटीमीटर हमने कट किया था। तो मान लो कि हमारा 18 सेंटीमीटर कुछ यहाँ आता है, ठीक है। इसको कुछ x ले लो, या फिर जो लाइन हम लेके गए हैं उसको x तक लेके जाओ, और इसको हम ले लेते हैं मान लो p या फिर d, इसको d ले लेते हैं, ठीक है।
कि हम एक आर्क ले रहे हैं 18 सेंटीमीटर का और डी तक उसको कट कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब जब ये हो गया तो फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दो। उसके बाद हमने क्या किया था, डी पॉइंट से बी पॉइंट को हमने मिला दिया था। जो हमने फर्स्ट लिया था वो क्या किया था, ये था बी, ये था सी, और इसको जब हमने यहाँ मिला दिया तो हमारे पास क्या हुआ था, फर्स्ट क्वेश्चन में इतना मिलाने के बाद हम क्या कर रहे थे कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना था, इस वाले लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, मतलब इससे इसके हाफ से ज्यादा लेना है, इसके हाफ से ज्यादा आर्क लेना है। अब देखो बहुत बच्चे क्या करेंगे कि जिनके पास जो कंपास होगा वो पूरा ओपन करने के बाद भी 18 सेंटीमीटर नहीं पूरा होता है। ठीक है, तो जो अगर उसके कंप्लीट होने के बाद भी अगर 18 सेंटीमीटर पूरा नहीं होता है तो आपको एक सिंपल सा वे क्या करना है कि स्केल को इस लाइन पे रखना है, इस लाइन पे स्केल रखना है, 18 सेंटीमीटर पे जाके एक ऐसे खुद से कट लगा लेना है। ठीक है, बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ भी एक दो बच्चे जिनका पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर स्केल ये कंपास पूरा खुलने के बाद भी अगर 18 सेंटीमीटर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हम स्केल रखेंगे और 18 सेंटीमीटर पे जाके ये कट लगा लेंगे। ठीक है, तो देखो 18 सेंटीमीटर का ये कट हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, इस वाले लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। अगर इस वाले लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे तो अगर इसका कट कर रहे हैं तो एक कट इधर से आएगा और दूसरा कट अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे आएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, अगर इधर से रखेंगे तो एक कट यहाँ आएगा, एक कट यहाँ आएगा। उसके बाद हमको इसको डॉटेड से मिला लेना है। ठीक है, जहां डॉटेड से मिलके इस वाले लाइन को कट किया वो पॉइंट हो जाएगा हमारा ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। उसके बाद यहां से हमको ये मिला देना है और जो हमारे पास ये ट्राइंगल आया ये वाला, उसे कहते हैं हम हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल। इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखो चलो अभी चलते हैं अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। एक सेकंड रुक जाओ जरा, देख लें इसमें और कुछ करना है। ये हमारा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का और बाकी सब ठीक है। चलो ठीक है, लिखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखो अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम यहाँ लिखे हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके हमको लिखना पड़ता है क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है। ठीक है, और फिर बच्चे कहने लगते हैं सर काफी लंबा है, छोटा बनाओ वीडियो। ठीक है, देखो अब क्या है कि जो जो स्टेप्स हमने फॉलो किया है वो स्टेप्स यहाँ लिख देना है। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था, क्या BC, वो क्या था बेस कितने का था 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसके बाद देखो हमने क्या किया, ड्रॉ बेस BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एंगल ड्रॉ किया कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। कौन सा एंगल B। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करें, ड्रॉ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड लेट इट द रे BX। उसके बाद हमने क्या किया था, BX को लंबा कर दिया था काफी। ठीक है, दूर तक लेके गए थे क्योंकि हमारा जो दोनों इसका सम था वो कितने डिग्री का था, 18 सेंटीमीटर का था। ठीक है, उसके बाद देखो जब BX तक लेके गए उसके बाद हमको क्या करना है, कट द लाइन सेगमेंट BD। हमने लाइन सेगमेंट BD कट किया कितने सेंटीमीटर का, AD प्लस AC इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर का। 18 सेंटीमीटर का हमको लाइन सेगमेंट यहाँ पे कट करना है। बहुत बच्चों का ये डायरेक्ट यहाँ पे हमारे पास कंपास से नहीं कट रहा होगा। ठीक है, पूरा ओपन करने के बाद भी पहुंचता नहीं है। ठीक है, उसको क्या करना है, स्केल रखना है, यहाँ से पॉइंट B से 18 सेंटीमीटर ऊपर जाना है और उसको कट लगा देना है। ठीक है, ऐसे स्केल से नॉर्मली। उसके बाद क्या करना है कि जहां वो 18 सेंटीमीटर कट हुआ उस पॉइंट को C से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, हमने ज्वाइन कर दिया तो उसके बाद क्या करें, ज्वाइन CD। हमने ज्वाइन CD कर दिया, CD को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था ना, इसका जो CD था उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया था। तो हमने यही तो कर रहे हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD। उसके बाद क्या कर रहे हैं, लेट इट इंटरसेक्ट एट पॉइंट A। हमने इसको इधर लेके आए तो यहाँ पे क्या कर रहा है, पॉइंट A पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जब पॉइंट A पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम क्या किए थे कि A से C को ज्वाइन कर लेना। हमने लिखा है क्या, ज्वाइन AC, मतलब A से C को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद क्या है, देयरफॉर जो ये हमारे पास आया वो हमारा क्या है, रिक्वायर्ड ट्राइंगल। चलो कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया खत्म, मेन हो गया खत्म। अब मिलते हैं आप लोग से हम
एक्सरसाइज 12 में जिसका नाम है हेरोन्स फार्मूला, उसमें बहुत काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग फार्मूले हैं, ठीक है, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो अच्छे से ध्यान से पढ़ना, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर, बाय।